बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी जमात को कलादम करार देना या दहशतगर्द तंजीम करार देना ये कोई अच्छा अमल नहीं होता, और इसको कोई भी जमहूरी आदमी इनकरेज नहीं कर सकता। लेकिन 9 मई को जो वाक़यात हुए और जो फ़ौजी तंसीलात के ऊपर जो हमला आवर हुए लोग, सिंबल्स के ऊपर, शोहदा के ऊपर, ये इमेजेस भी पहले कभी नहीं देखे गए। अब इसमें देखें, जो पंजाब हुकूमत है वो इस वक्त अगर इलेक्टेड है या नॉन इलेक्टेड है या केयर टेकर सेटअप है, उसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी है। और अगर उनके नीचे ये सारे मामलात हुए हैं और ऐसी एविडेंस इकट्ठी होती है, मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन जिस तरह लग रहा है कि ऐसी एविडेंस जब इकट्ठी होती है कि ये एक मुनज़्ज़म मूवमेंट थी, एक पार्टी की बाय प्लान एक मूवमेंट थी, और अगर ये ऐसे ही था तो फिर तो डेफिनेटली इसको आप ये कहेंगे कि ये टेररिज्म फैलाया गया, मुल्क को बहुत शदीद नुकसान दिया गया, जो जो हमारे दुश्मनों का एजेंडा है उसको पूरा किया गया। तो फिर ये एविडेंस बेस्ड अगर ये उसके म्यार पे उतरती है कि अगर कोई जमात इस तरह के एक मुनज़्ज़म प्लान के साथ दहशत फैलाए या हमला आवर हो फौजी तंसीलात के ऊपर, तो फिर वो फॉल करते हैं या नहीं करते इसके ऊपर के उनको कलादम करार दिया जाए या ना दिया जाए, ये तो ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा। लेकिन डेफिनेटली केयर टेकर हुकूमत जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का तहफ़्फ़ुज़ का जो मामलात हैं वो भी उनके नीचे हैं, तो वो उसको एज पर लॉ परसू कर रहे हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद की गई थी, वो जो रद्द अमल था वो एक अवामी रद्द अमल था, या जो उनके पार्टी के लोग थे उनको जो किसी ने वो प्लान नहीं किया था, किसी ने उनको सिखाया नहीं था, किसी ने पढ़ाया नहीं था, वो एक रिएक्शन था। जो MQM ने किया, वहाँ उनके जो जो हेड ऑफिस था वहाँ से वेपन्स भी बरामद हुए, उनके खिलाफ एविडेंस भी बहुत थी, केसेस भी बने, और फिर एक वो पूरा एक निज़ाम था जहाँ सियासत के अंदर असला शामिल किया गया, तो वो भी उनके ऊपर जब कार्रवाई हुई तो वो पार्टी काफ़ी हद तक डिसइंटीग्रेट हुई उस वजह से, और वो ठीक कार्रवाई हुई जो भी हुई, और आपने देखा आज भी अल्ताफ साहब उधर मौजूद हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ ये अवामी रद्द अमल नहीं था। अवाम, ये देखें 22-23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी है, आपको कहीं लाखों में लोग नहीं नजर आए, कहीं हजारों में जरूर नजर आए, और वो पार्टी वर्कर्स थे। अब जो बात आपने शीरी मजारी की देखें, मुझे अब इसमें जो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसमें अदारे भी शामिल हैं, वो इसको मुकम्मल तौर पे देख रहे हैं कि कौन इसके अबेटर्स थे, कौन इसके प्लानर्स थे, कौन एग्जीक्यूटर्स थे। तो ये एक ओवरऑल इसमें देखा जाएगा, और कोई भी अगर देखें ये प्लानिंग अगर की गई, क्योंकि ये जो रद्द अमल आया ये एक वक्त आया, यानी कि आपने बहावलपुर में आर्मी तंसीलात हो गई, पेशावर में हो गई, फैसलाबाद में हो गई, लाहौर में हो गई। अब ओवरऑल एक जिस तरह उन्हीं को ही टारगेट किया गया और लोग आए, तो ये डेफिनेटली इस मामले के अंदर ये कोई रिएक्शन नहीं था, ये लोगों को सिखाया गया, पढ़ाया गया। और इसके बैकग्राउंड में आपने मीर साजिद की मीर जाफर की बातें की, आपने जो है वो कहा कि जो रेड लाइन है वो इमरान खान है, यानी कि ये जो नौजवान है उस जो इमरान खान को फॉलो करता है उसके लिए बहुत है कि उसका लीडर या उसकी पार्टी कह रही है कि ये रेड लाइन है, कानून रेड लाइन नहीं है, इमरान खान रेड लाइन है। तो ये सब कुछ जो इंस्टिगेट हुआ, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके अंदर अगर लोग गिरफ्तार हो रहे हैं तो अदालतें भी खुली हैं, अदालतें जो है वो रिलीफ फौरी फराहम कर रही हैं, और यहाँ तक भी कर रही हैं कि वो अगले 4-4, 5-5 दिन या हफ्ते के लिए कहते हैं कि आपने आगे अरेस्ट नहीं करना। तो मैं समझता हूँ जहाँ अगर किसी को लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो ओवर प्ले कर रही है तो अदालतें वहाँ मौजूद हैं। नहीं, मेरे ख्याल से इसमें फ़र्क है। हमारा मौक़िफ़ जब 2018 में ये सब कुछ हमारे साथ हुआ, उसके बाद हमने जो तहरीक चलाई उसमें हम ये कहते थे कि फ़ौज को अपने हदूद में रह के जो है वो काम करना चाहिए है, उनको आइन के मुताबिक काम करना चाहिए है। जबकि इमरान खान की भी आप हालिया तकरीरें भी निकाल के देख लें तो वो कहते हैं कि फ़ौज इन चोरों को क्यों सपोर्ट कर रही है, जबकि उनकी सबसे करप्ट हुकूमत थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के तहत। लेकिन वो चाहते हैं कि इधर इस हुकूमत को वो ना सपोर्ट करे, वो मुझे सपोर्ट करे, मेरी मावनत करे जिस तरीके से पहले वो होती रही है। तो नैरेटिव में पहले तो फ़र्क है। दूसरा देखिए, एक लाइन क्रॉस हुई है, हमने भी सियासत की है। मैं पिछले 25 साल से मैं पॉलिटिकली समझता हूँ कि मैं एक्टिव रहा हूँ, तो मैंने ये नहीं देखा कि हमने जो फौजी तंसीलात हैं उन पे हमला आवर हुए हों। हमने बिल्कुल ज़रूर बात की है, उनको हदूद में काम करना चाहिए, लेकिन ये एक नई लाइन क्रॉस हुई है।
तो इसके रद्दे अमल के अंदर मैं समझता हूँ कुछ लोग तो खुद समझते हैं कि, और वैसे भी जिस तरीके से इनकी जमात बनाई गई थी तो वो डिसइंटीग्रेट, उसी तरीके से वो डिसइंटीग्रेट भी हो रही है। और अगर 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 हम जेन्युइनली बात करें कि अगर आप समझते हैं कि कोई यहाँ इस्टेब्लिशमेंट है और वो इंटरवीन कर रही है पॉलिटिकल स्पेस के अंदर, जो कि मैं अभी तो नहीं समझता कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हो रहा है, उसका एक ही हल है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हो जाएं, जो कि इमरान खान की मौजूदगी में तो नामुमकिन है। हमने सीओडी किया और उसके नतीजे में 10 साल आपने देखा कि एक जमहूरी अमल आया, जिसकी वजह से फिर वो जो है वो पीटीआई को। राना साहब गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए थे लोगों के, लेकिन अब तो उनके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं देखते, उनकी बात भी नहीं सुनते। नहीं, देखिए वो नाम लेके क्या कह रहे थे, वो उनको मीर जाफर कह रहे थे? नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि इन लोगों को अपनी हदूद में, आईनी हदूद में काम करना चाहिए। आज उन्होंने कहा था कि मुल्क में महंगाई, दहशतगर्दी, बेरोजगारी, लाकानूनियत जो कुछ है ये आप लोगों की वजह से है, उन्होंने नाम ले लेकर कहा था। हाँ, वो इसलिए है क्योंकि आप एक हुकूमत को आपने वेंटिलेटर लगाया हुआ है और वो एक जो तजर्बा है उसको आप चला रहे हैं। यही मौकफ था ना हमारा। जी जी। ये आज इमरान खान का क्या मौकफ है? सर वो कहते हैं राना साहब, अगर उस वक्त उनको आप गवर्नमेंट में आके उनका कोई जो आप कह रहे हैं सबको इकट्ठे होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अब आप इकट्ठे हैं पीडीएम वाले, कुछ तो एक्शन लेते हैं उन लोगों के खिलाफ। देखें, एक्शन लेने का मैं समझता हूं वो तभी मुमकिन है जब सारी सियासी कुव्वतें जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी, तो आप जरूर एक्शन। हमने लिया था एक्शन, आर्टिकल 6 हमने जनरल मुशर्रफ के ऊपर लगाया था, और फिर आपको बाजवा साहब ने पूरी कहानी अब तो रिवील हो चुकी है कि फिर उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ। तो हमने तो ये सारा एक अमल इसकी कोशिश की, लेकिन फिर पीटीआई को ला लिया, आगे ले आए और हमें हमारा रगड़ा निकाल दिया, क्योंकि पीटीआई जो है वो एक तजर्बा इन्होंने करना था, एक एक्सपेरिमेंट करना था, वो फेल हो गया। अब इस वक्त जो है फौज कहती है कि वो न्यूट्रल है, और इमरान खान कहता है कि आप न्यूट्रल ना हो, आप मेरी सपोर्ट करें।